आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट टू विजन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का चौथा, पांचवा तथा छठा क्वेश्चन। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया क्या गया है, 15 cot a = 8 के, यहाँ से आप cot a बराबर निकालोगे तो 8/15 आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का याद रखना है। L/K यानी लंब बटा कर्ण साइन के लिए हो जाएगा, आधार बटा कर्ण कास के लिए हो जाएगा और लंब बटा आधार टैन के लिए हो जाएगा। और यदि काट के लिए पूछे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, जस्ट टैन का उल्टा। तो ये चीज़ क्या है, आधार अपान में लंब। तो इस कोण के लिए त्रिभुज में आप देख सकते हैं, कोण ए के लिए आधार भुजा कौन सी होगी, 8 होगी, और इसके लिए लंब भुजा कौन सी होगी, 15 होगी। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यदि ये भुजा कर्ण हो, ये भुजा आधार हो और ये भुजा एल्फा लंब हो, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू कर्ण ही हमें नहीं पता है, आधार और लंब दोनों ही पता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण निकालो, आधार का वर्ग, आधार कितना है 8 का वर्ग, लंब का वर्ग 15 का वर्ग, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 64 225, 5 4 9, 6 2 8, क्या बचा 289, यानी k इक्वल टू आ गया कितना 289 का √, यानी k बराबर या कर्ण बराबर क्या आ गया 17। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, साइन ए बराबर, इसके लिए लंब भुजा कौन सी होगी, BC लिख लेते हैं, लंब अपान कर्ण होता है। कहाँ से आया लंब अपान कर्ण, यहाँ से देखिए, साइन के लिए लंब अपान कर्ण हो जाएगा। ए के लिए लंब भुजा कौन सी है, BC, और कर्ण भुजा कौन सी है, AC है। BC का मान रखो, BC का मान कितना है 15, AC का मान कितना आ गया अभी 17। इसी प्रकार हम सेक निकालेंगे, तो सेक के लिए क्या होगा दोस्तों, कास के लिए आधार अपान कर्ण होता है, सेक के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कर्ण अपान आधार में कर्ण बटा में क्या होगा, आधार आ जाएगा। ए के लिए कर्ण भुजा कौन सी है, यही है, कर्ण का मान कितना आया है 17 और आधार का मान कितना आया है 8 आया है। तो यही दोनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान परिकलित कीजिए या निकालिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर अभी हमने पढ़ा, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार, यानी क्या निकालना है, लंब निकालना है। ये रहा थीटा, थीटा के लिए कर्ण भुजा कौन सी होगी, ये वाली, आधार भुजा ये वाली AB। तो कितना दिया गया है 13/12 के त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
हमको निकालना क्या है, लंब वर्ग इक्वल टू कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, दोनों का मान रख दो। कर्ण का मान कितना है 13 वर्ग माइनस 12 वर्ग 169 144, यानी लंब वर्ग इक्वल टू 25 आ जाएगा। लंब का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये भुजा कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, अन्य सभी का मतलब पहले तो हम कास निकालते हैं। कास थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी सेक थीटा का मान 13/12 है, तो कॉस थीटा का मान 12/13 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब भुजा कौन सी है 5, कर्ण कौन सी है 13। अब कॉसेक थीटा को निकालना है हमको, तो कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट 13/5। इसी प्रकार से टैन थीटा हम निकालेंगे। टैन थीटा का मान क्या होता है लंब अपान में आधार, लंब अपान में आधार। इसके लिए लंब भुजा कौन सी है BC और आधार भुजा AB। मान निकालो, BC का मान कितना है 5/12। अब कॉट थीटा का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 12/5। तो ये हो गया आंसर, इसे भी क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ पर cos A इक्वल टू cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B के। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। हम मानते हैं कोण C इसमें कौन सा है समकोण है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या A है और ये कोण B है। माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है तथा A और B न्यून कोण है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। त्रिभुज ABC में हम क्या निकालें दोस्तों, कॉस A का मान निकालो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार अपान में कर्ण। इस कोण के लिए आधार भुजा कौन सी होगी AC और कर्ण भुजा कौन सी होगी AB। जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है और तिरछी वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। और क्या निकालना है हमको, कॉस B भी निकालो, ये भी होगा आधार अपान कर्ण। तो इसके लिए आधार भुजा कौन सी होगी, जिस पर कोण बनता है, जिस भुजा पर कोण बनता है वही आधार भुजा होती है। इस पर जो है इसके लिए आधार कौन सा होगा B के लिए BC अपान में कर्ण क्या है AB है। प्रश्नानुसार हमको क्या पता है, प्रश्नानुसार cos A इक्वल टू cos B, दोनों के मान रख दो यहाँ पर। AC अपान AB इक्वल टू BC अपान AB, AB से AB कैंसिल आउट, AC इक्वल टू BC, ये हमें प्राप्त हुआ। एक प्रमेय हम पढ़े थे क्या, समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भुजा कौन सी है AC के सामने का कोण ये है B और BC के सामने का कोण है ये। तो इस प्रमेय के अनुसार ही क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, AC के सामने का कोण कौन सी भुजा है
AC भुजा के सामने का कौन सा कोण है, कोण B। तो कोण B, इसी प्रकार से BC के सामने का कोण है कोण A, या फिर हम लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण B। यही हमको प्रूव करना था। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना तथा साथ ही साथ हमारे चैनल एक्सीलेंट टू विजन को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती है। जय हिंद।